नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 11 जनवरी 2023 के प्रथम शिफ्ट यानी 9 से 10 एम वाली शिफ्ट है। टोटल आपके जो 20 जीके के सवाल पूछे जाते हैं, सारे सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए जा रहे हैं। एंड तक बने रहेगा, 100% रियल और ऑथेंटिक रिव्यू है। तो जो भी कैंडिडेट न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आने वाले स्टेप में जब भी आपका एग्जाम होता है आपको उसके आंसर की एक तरीके से ये सभी क्वेश्चंस मिल सके। और एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं सवाल रिपीट होने की। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ऑल शिफ्ट एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आप अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भी टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, सवाल सेंड करने की वहाँ पर लिंक मिल जाती है रिव्यू भेजने की। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ फाइल के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं 11 जनवरी प्रथम शिफ्ट का। सवाल नंबर 1, गुजराती नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? अब नववर्ष से एसएससी है, टीसीएस है, बार बार यहाँ से सवाल रिपीट करती है। कभी का विशु का पूछ रही है, कभी पुथुंडी, कभी उगादी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। गुजराती नववर्ष को कहा जाता है बैष्टू वर्ष। क्या बैष्टू वर्ष है, जो कि कार्तिक के महीने में प्रतिपदा तिथि को, जो दिवाली का नेक्स्ट डे है, उस दिन रहता है बैष्टू वर्ष। गुजराती नववर्ष इसे कहते हैं। अदर जैसे नववर्ष देखे सभी राज्यों के, उससे पहले मैं आपको बता, जो कैंडिडेट न्यू है, अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जहां पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी का पता चलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। स्मार्ट वर्क के तौर पर जो भी एग्जाम के आप तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट से उसका एनालिसिस करके ही आप उसको क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास, यानी एक वर्ष में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इसी पास में आपको सभी का एक्सेस मिल जाएगा। 640 प्लस एग्जाम टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। जो भी एग्जाम रहते हैं, यानी सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। 17 लाख एक्टिव यूजर्स है जो एग्जाम में फॉर्म डालते हैं, उतने यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं। तो एग्जाम से पहले आपको एज ए परसेंटाइल या फिर रैंक पता चल जाती है, तो समय रहते उसको आप बूस्ट कर सकते हो, मोटिवेशन आपको मिलता है वहाँ से। तो आपकी स्ट्रेटजी में मॉक टेस्ट हमेशा होना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एग्जाम है, कोई भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। उससे पहले आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, वो आपके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे 50 मॉक टेस्ट लगाए हैं और उन 50 मॉक टेस्ट का आपका एनालिसिस किया है, यानी कहाँ पर आपकी गलती हुई है उसको सुधारा है, वही आपकी सही तैयारी रहती है। तो बेहतर जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैष्टू पर्व है गुजरात का। उसके बाद बात करूं बैसाखी, बैसाखी है पंजाब का। ये सभी नववर्ष की बात हो रही है। मैथिली नववर्ष है, जो बिहार और झारखंड का नववर्ष आप कहेंगे, वो है दोस्तों जूड शीतल। महाराष्ट्र का नववर्ष काफ़ी बार पूछा जाता है, गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का, जो चैत्र प्रतिपदा को रहता है। उगादी और गुड़ी पड़वा कंफ्यूज मत होना, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, उगादी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। नवरोज है वो ईरानियन न्यू ईयर्स आप कहेंगे। बोहाग बिहू है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे असम में बैसाखी और पुथुंड के दिन ये रहता है। विशु केरला का काफ़ी बार पूछा जाता है। पोहिला बैसाख है, पश्चिम बंगाल का नववर्ष है। मुहर्रम के पहले दिन, इस्लामिक नववर्ष है ना, उसकी शुरुआत होती है मुहर्रम महीने का पहला दिन। नेक्स्ट वाला है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। सूत्र से बार बार सवाल आ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको इसका उल्टा पूछ लेकर, जैसे एक सवाल था H2SO4 था, ऑयल ऑफ विट्रियल, जिसमें पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2SO4 को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उल्टा पूछ लें, जैसे कि संगमरमर का सूत्र पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए संगमरमर कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। या फिर बोलूँ चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना। चूने का पानी आपको पूछ ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब पानी ऐड करेंगे बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, जैसे क्विक लाइम बोलते हैं, ये सॉफ्ट लाइम है। क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, जैसे बाइकार्बोनेट आप बोलते हो। बेकिंग सोडा, धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु। कास्टिक सोडा NaOH है। और फिटकरी का यहाँ पर याद रखना आपको K2 8वीं में भी मिल जाएगा आपको, K2SO4 Al2SO4 का हॉर थ्राइस है। लाल दुआ KMNO4, कास्टिक पोटास KOH है। रंजक चूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है CaOCl2। शोरा है KNO3। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा हेमीहाइड्रेट है CaSO4 हाफ जल के अणु। नेक्स्ट सवाल है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। कतर में हुआ है, कितने साइट पे हुआ, कितने स्टेडियम में हुआ है? तो 5 जगह है कतर, 5 स्टेडियम में। कितने टीम ने भाग लिया? 32 टीम ने भाग लिया। हुआ कब है? 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ है, जिसमें चैंपियन टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन रही है अर्जेंटीना। और जो आप रनर अप कहेंगे, उपविजेता कहेंगे, या फिर बोलो फाइनल मुकाबला हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य।
अब अर्जेंटीना और फ्रांस में यहाँ पर अर्जेंटीना चैंपियन हो गए, उपविजेता फ्रांस है। तीसरा और चौथा स्थान भी आपको पूछ ले थोड़ा और डीप जाए तो क्रोएशिया और मोरक्को हो जाएगा। सबसे अधिक गोल किसने किया है? एम्बापे ने किए हैं, 8 गोल किए हैं। फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं। बेस्ट प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल में यहाँ पर जीते हैं। लियोनेल मेसी है जो पहला खिताब वर्ल्ड कप का इनका। बेस्ट यंग प्लेयर कौन है? तो वो है दोस्तों फर्नांडिज, एंजो फर्नांडिज है अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर भी ये है दोस्तों एमिलियानो मार्टिन्स अर्जेंटीना से। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ, इसका स्लोगन क्या है? तो स्लोगन है नाउ इज ऑल। और नेक्स्ट 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होने वाला है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? और बात करूं कितने सूत्री है? एनटीपीसी में था कितने सूत्री? 11 सूत्री। जो कैंडिडेट एनटीपीसी के सवाल देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, जहां से आपको 10 से 12 सवाल ये मिल जाएंगे आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, toptrainingGK.in है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स से सवाल इंक्लूड है जीके के, बहुत अच्छी तैयारी वहाँ से हो जाती है। गांधी इरविन समझौता आपको पूछा कब हुआ है? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ है। किस गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ है? तो सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता हुआ है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है 11 सूत्री मांगों पर 1931 में। और डेट याद रखना 5 मार्च को। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर बोलूँ 2 अलग अलग मंत्रालयों के ये मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ यहाँ पर जो कौशल विकास वाला मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों ही मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, आपको पता होगा। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया था। उसके बाद जो लेटेस्ट जितने भी मंत्री हैं वो आप देख सकते हो। और इसमें भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊंगा, वैसे मंत्री तो 30-31 हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में जैसे आपको पूछ लें, प्रधानमंत्री के पास मिनिस्ट्री में कौन सी आ जाती है? पर्सनल वाली है, पब्लिक ग्रीवांस है, एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, पॉलिसी इश्यू, ये सभी पीएम के पास रहती है। इसके अलावा राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री है अमित शाह, जो सहकारिता नया मंत्रालय क्रिएट हुआ, सर्जन हुआ, उसके मंत्री हैं अमित शाह, सहकारिता मंत्री भी कहेंगे। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स के निर्मला सीतारमण है। सड़क परिवहन इंपोर्टेंट है, नितिन जयराम गडकरी है। नारायण राणे है सूक्ष्म, ये इंपोर्टेंट, एमएसएमई मिनिस्ट्री है ना आपके लिए इंपोर्टेंट है। नारायण राणे है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। रेलवे के अश्विनी वैष्णव आप कहेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि किसान का है, किसानी कल्याण है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास का याद रखना है। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्री आपको याद रखना है स्मृति ईरानी है। पशुपालन में पुरुषोत्तम रूपाला है। एक तरीके से सभी याद ही रखने हैं, कहीं से भी घुमा फिरा के आ ही जाएंगे। पीयूष गोयल है, कॉमर्स और इंडस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान जो आपको पूछा है, संसदीय कार्य के मंत्री और कोयला खान के है प्रहलाद जोशी। और अपने स्पोर्ट के कौन है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अनुराग ठाकुर है। साथ ही साथ सूचना और जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के भी अनुराग ठाकुर है। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे, आयुष मिनिस्ट्री है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर किरण रिजिजू, कानून मंत्री है किरण रिजिजू। जल शक्ति है गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये सभी माइनॉरिटी आपको अल्पसंख्यक पूछ रहे तो मुख्तार अब्बास नकवी हो जाएंगे। और सिविल एविएशन ज्योतिराव शिंदे हैं। स्टील के हैं रामचंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पर संस्कृति के जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। मोहन बगान ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? मोहन बगान जो एथलेटिक क्लब है, इसकी स्थापना, ये सबसे पुराना क्लब रहता है एथलेटिक्स का, फुटबॉल का, 1889 में पश्चिम बंगाल का ये क्लब है। कोलकाता में इसका स्टेडियम हो जाएगा, ईडन गार्डन के सामने ही। यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म भूषण आपको पूछा है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? जिन्हें पद्म विभूषण 2003 में मिला है, भूषण 1992 में। सोनल मानसिंह है, भरतनाट्यम और ओडिसी डांसर। भारत रत्न प्राप्तकर्ता सबसे युवा आपको पूछ रहे, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न रहता है, नागरिक सम्मान, उनके सबसे युवा प्राप्तकर्ता है तो राजीव गांधी थे, उससे बाद हो गए थे ये सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सबसे युवा प्राप्तकर्ता भारत रत्न के सचिन तेंदुलकर, 2014 में ये अवार्ड मिला, 40 वर्ष की जब उनकी उम्र थी। और सबसे युवा के बाद सबसे अधिक उम्र की बात करें तो 100वें जन्मदिन पर दिया गया था समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न। विटामिन बी का केमिकल नाम आपको, रासायनिक नाम पूछा है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी आ जाते हैं, जिसमें विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, याद रखना सारे विटामिन। ए को जैसे रेटिनॉल कहते हैं, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबाल्मिन है। सी को एस्कॉर्बिक एसिड है, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और फाइनोडाइन ये कहा जाता है के को। अब इनकी कमी से होने वाले रोग जैसे B1 की कमी से बेरी बेरी, ए की कमी से रतौंधी और जीरोफथलमिया,
B6 और B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी, डी से सूखा रोग रिकेट्स बोलते हो, ई से जनन शक्ति कम हो जाती है, के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है जैसे हीमोफीलिया, एंठन वगैरह, B3 से त्वचा पदार्थ, B7 की कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है। अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार BD मिश्रा। अब करंट अफेयर्स लेटेस्ट के पूछे जा रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 में ये 2 ही नए राज्यपाल बने, बाकी सबसे ज़्यादा 2021 में बने थे। 2022 में 2 कौन बने हैं? एक तो 23 नवंबर 2022 को नियुक्त हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस। आपको पता है पहले कौन थे मेघालय के राज्यपाल? तो वो सत्यपाल मलिक थे, जो कि उनका कुछ इश्यू हो गया था चार्ट समिट में, इन्होंने कुछ कमेंट किया था तो ये हटा दिए गए। और BD मिश्रा हैं मेघालय के राज्यपाल, जो कि अक्टूबर 22 को बने हैं। ये देखिए अतिरिक्त प्रभार है, यानी वर्तमान में BD मिश्रा और किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो वो आप कहेंगे और अरुणाचल प्रदेश के हैं। पश्चिम बंगाल के जो नए नियुक्त हुए वो CV आनंद बोस हैं, 23 नवंबर 2022 को हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। संत श्रीमंता शंकरदेव ने 16वीं सदी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो फाउंड किया है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। असम के हैं शंकरदेव, सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक जनक कहेंगे आप, सत्रिय नृत्य के हैं शंकरदेव हैं। अब देखिए बार बार डांसर से आपको सवाल पूछा जा रहा है, जितने भी क्लासिकल डांस है उनके प्रतिपादक या फिर जो प्रमुख प्रसिद्ध डांसर है वो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ मैं टॉप 17 प्रमुख डांसर के नाम बता देता हूं जो किस नृत्य से, क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं। जैसे रुक्मणी देवी अरुंदले, ये भरतनाट्यम की है, रुक्मणी देवी अरुंदले आप कहेंगे भरतनाट्यम है, RDB। पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं, उदय शंकर फ्यूजन। केलुचरण मोहपात्रा काफ़ी बार पूछा जाता है, के मोहपात्रा ओडिशी के हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुर, बिपिन सिंह है मणिपुर, ठीक है। गुरु वेम्पति चिना सत्यम, वेम्पति है कुचिपुड़ी के, वेम्पति चिना सत्यम कुचिपुड़ी। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिशी दोनों के। और पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम के। सोवना नारायण कथक के हैं। श्रीमंता शंकरदेव क्षत्रिय जो पूछा आपको। मृणाली साराबाई, ठीक है, मृणालिनी साराबाई, ये भरतनाट्यम और कथकली। और कलामंडलम कलाइनी कुट्टी अम्मा, कल ही शायद एक सवाल था ये, मोहिनीअट्टम। यामिनी कृष्णमूर्ति है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की। वी सत्यनारायण शर्मा है कुचिपुड़ी के। तंजोर बाल सरस्वती हैं भरतनाट्यम के। और नेक्स्ट कुमारी कमला कथक की। और अरमेल वेली है भरतनाट्यम की, ये प्रमुख डांसर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? मैगस्थनीज थे दोस्तों यूनानी राजदूत थे। और निकेटर है ना, इनके थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था, सेलुकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत। और किनके दरबार में भारत थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। नाम है इनका मैगस्थनीज। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? USA से है, जिसे महाभियोग बोलते हैं। आर्टिकल 61 में इसका वर्णन मिलेगा। मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना है, वो आपको केंद्रीय योजना जिसका नाम है दोस्तों NBHM यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है। ये किस रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई है? तो ये आप कहेंगे मीठी क्रांति, जो स्वीट रिवॉल्यूशन है वो मधुमक्खी पालन का हो जाएगा। अब इसमें मधुमक्खी पालन जो ये योजना है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये 2020 में योजना आई थी और 2023 तक 3 वर्षों के लिए स्वीकृत योजना है। मंत्रालय इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो किस यूटी का है? तो लिंगानुपात यूटी का देखेंगे सबसे अधिक वैसे दोस्तों केरल का है। केरल के सेकंड बाद यूटी का आ जाता है पुदुचेरी का, जो कि यूटी में सबसे अधिक हो जाएगा पुदुचेरी का 1037। और सबसे कम यूटी का पूछ लें तो आप कहेंगे सबसे कम दमन दीव का है। दमन दीव का कितना है भाई? 618 है दमन दीव का। और सबसे कम राज्य में पूछे तो हरियाणा का 879 है। और सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर हो गया है पुदुचेरी का। अब भारत का है कितना लिंगानुपात? 1000 पुरुष में से 943 महिलाएं, 933 थी 2001 में। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अब आपको पूछ लें अनुच्छेद है कितने क्रम तक की संख्या तक? वो 395 तक ही, उसके बाद भाग किए गए हैं अनुच्छेद के हैं 21A हो जाएगा। इस प्रकार से आपको भाग देखने को मिलेंगे। तो ये संविधान के अंतिम अनुच्छेद आप गणना करेंगे तो 395 हैं, बाकी ओवरऑल तो हैं 470-80 तक चले गए हैं। और भाग शुरुआत में कितने थे? 22 भाग थे। और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची है, अनुसूचियाँ 12 हो गई, भाग 25 हो गया। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से। 1951 से 56 पहली थी, 56 से 61 दूसरी थी, 61 से 66 तीसरी थी। अब 5-5 वर्ष में हो रही थी, लेकिन बीच में पहला गैप आ गया, तीसरी और चौथी की मध्य 66 से 69 आ गया, जैसे आप प्लान हॉलीडे बोलते हो।
फिर पाँचवीं भी पूरी नहीं हुई, पाँचवीं है 1974 से 78 तक हुई है, रोलिंग प्लान आ गया 2 वर्ष है। उसके बाद एक और होली एनुअल प्लान आता है 90 और 92 के मध्य आता है, ये 3 बीच में गैप है। और लास्ट 12वीं है 2012 से 17। चीनी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? चीनी किससे बनती है? शुगर गन्ने से बनती है। तो चीनी है, आपका गुड़ है, ये गन्ने से बनता है। विरासत अधिकार का परिणाम, विरासत अधिकार में क्या होगा? आपका भूमि मिल जाएगी, विभाजन भूमि का। एक यहाँ पर जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन दे रखी थी। जेट स्ट्रीम है जो कि क्षोभ मंडल की हवा 20,000 से 50,000 की ऊंचाई पर, गर्मियों में इसकी स्पीड 110, सर्दियों में 180 200 के आसपास जाती है। ये किसकी विशेषता हवा की है? वो जेट स्ट्रीम की है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी। जेट धाराएं 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक फैली हुई हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ये स्ट्रीम है। अंतिम सवाल, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय किस बजट में रहता है? राजस्व बजट रहता है, जिसमें ये दोनों ही हैं। विकल्प में शून्य आधारित बजट जैसे बात करूं तो शून्य आधारित बजट में प्रीवियस बजट को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब घाटा रहता है ना प्रीवियस, उसमें ये आधार माना जाता है शून्य आधारित बजट, यानी जिसमें शून्य को आधार मानेंगे, पिछला डाटा नहीं देखेंगे, आम बजट घाटे में जब चलता है। तो इस प्रकार आपने देखे 20 मई नहीं, टोटल 20 क्वेश्चन जो कि आपकी 11 जनवरी को प्रथम शिफ्ट में पूछे गए हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल शिफ्ट की मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। उससे पहले सभी शिफ्ट का वीडियो आप जरूर देख लेना। जब वीडियो देख के पीडीएफ देखेंगे, आपका इजीली रिवाइज वगैरह हो जाएगा और चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे, किस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको देखना होता है। और जो कैंडिडेट न्यू है, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से आप जुड़ सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लीजिएगा। धन्यवाद।